नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने अल्फाटेक एजुकेशन पॉइंट में। और ये आज का मेरा जो वीडियो है करंट अफेयर पे आधारित है और इसमें 5 क्वेश्चन है मात्र और 6वां क्वेश्चन आपके लिए एक एग्जाम्पल है जिसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में देना है। क्यों देना है? अच्छा, इससे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्यों देना चाहता हूँ? क्योंकि हमारा 1000 का परिवार बन चुका है अल्फाटेक और इसमें हमसे ज़्यादा योगदान आपका है। अगर आपने हमारा इतना साथ नहीं दिया होता तो आज इतनी जल्दी 1 महीने के अंदर हमने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए और ऐसे ही चाहते हैं कि आगे भी आप हमारा साथ देते रहें ताकि हम आपके साथ बुलंदियां छुए और आप अपने घर वर्दी पहन के जाएं। हमारा सपना ये है कि हम आपको वर्दी पहनाएं और आपका साथ रहेगा तो आप वर्दी पहनेंगे और हमारा चैनल ग्रो करेगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन के साथ। बस 5 क्वेश्चन हैं और ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हजारों टाइप के डिटेल्स जुड़े हुए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया के शीर्ष हथियार आयातकों का देश बना है। कौन सा देश बना है? तो बाबू वो कोई और देश नहीं, अपना भारत है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए देखा जा रहा है कि हमारे 2 पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने एक कड़ा कदम उठाते हुए दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार प्राप्त करने वाला देश मतलब लेने वाला देश बन चुका है। क्या? भारत। अच्छा, जब भारत बना है तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंडिया होगा। तो चलते हैं थोड़ा इसके बारे में कुछ डिटेल नॉलेज रखते हैं। क्या है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोन उत्पादक। बाबू भारत से जुड़े जितनी भी करंट अफेयर यहीं ला के रख दिया हूं। अब भारत से 1 महीने के अंदर जितनी करंट अफेयर उठी हैं सारी की सारी यहीं हैं। इसको पढ़ेंगे तो इससे जुड़ी सारी बातें यहां पे हैं। दूसरा सबसे बड़ा फोन का उत्पादक बना है भारत। तो अगर दूसरा सबसे बड़ा बना है तो कोई पहला भी होगा। और तो पहला कौन है? तो पहला आज भी चाइना है। जानते हैं आप जितनी मोबाइल चलाते हो उसमें 70% मोबाइल सबके पास चाइना होगी। चाहे वीवो ले लो, रियलमी ले लो, ओप्पो ले लो, कौनो मोबाइल ले लो, मैक्सिमम मोबाइल चाइना की है। तो सबसे ज़्यादा कंपनी कौन सी है मोबाइल की? तो चाइना की। अच्छा, आप एक मोबाइल चलाते होंगे सैमसंग। सैमसंग कहाँ की कंपनी है? तो आपकी साउथ कोरिया की है। हमारे यहाँ भारत में बहुत कमज़ोर मोबाइलें बनती हैं। कौन कौन सी बनती हैं आप जानते होंगे? इन्फिनिक्स बनती है, माइक्रोफोन बनती है। ये सब क्या फ़ोन है? इंडिया के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, भारत के वैज्ञानिक ने केले के छिलके से इको फूड ड्रेसिंग मतलब अब केले के छिलका का प्रयोग करके अब हम लोग कपड़े बनाएंगे। नायलॉन का जमाना गया, अब किसका कपड़ा पहनेंगे? केले के छिलका का कपड़ा पहनेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? बन जाता है कि इस बार भारत एक रोबोट को भेजने वाला है गगन में, स्पेस में, और उसका नाम क्या होगा? व्योम मित्र होगा। याद रखिएगा क्या नाम होगा? व्योम मित्र होगा, जिसको अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। ठीक है, तो भारत इस बार एक रोबोट को अंतरिक्ष में भेज रहा है जिसका नाम क्या है? व्योम मित्र है। अच्छा, अगली बात क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 50वीं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है? यह ऐसा इंडेक्स होता है जो भारत की पासपोर्ट की मजबूती दिखाता है कि हम कितने देशों में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस आधार पर भारत की रैंकिंग कौन सी है? 50वीं है। अंतिम डिटेल, डेनमार्क ने भारत के साथ हरित ईंधन गठबंधन किया है और ये जो है डेनमार्क आपका एक यूरोपीय देश है और हरित ईंधन गठबंधन मतलब कि इको फ्रेंडली गठबंधन किया है। किसने किया है? डेनमार्क ने किया है भारत के साथ। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी देख सकते हैं। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा, अच्छा कौन फोन कर रहा है भाई? रखिए सर इसको थोड़ा। तो चलिए क्या है? दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश भारत बना। पहला कौन? चाइना। दूसरा केले से छिलका, केले के छिलके का कपड़ा पहनेंगे भारत वाले। दूसरा क्या? व्योम मित्र जाने वाला है स्पेस में। तीसरी बात, भारत हेनले पासपोर्ट में 50वीं नंबर पे है। और चौथा, हरित ईंधन गठबंधन किसके साथ हुआ है? भारत और डेनमार्क के साथ। ठीक है, एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें आपने कितना कुछ सीखा आप खुद ही देखिएगा। एक क्वेश्चन था, कम से कम आपने 7 से 8 क्वेश्चन तैयार किए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? ये देखो, नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी पार्टी ने हटाकर नायब सिंह सैनी को बना दिया कहां का? मुख्यमंत्री हरियाणा का। आपने अभी न्यूज़ देखा होगा, अगर आप न्यूज़ से जुड़े हैं,
करंट अफेयर पे अगर कब्जा चाहते हैं तो न्यूज़ से जुड़े रहिए। हरियाणा के सीएम कौन बने अभी हाल ही में? नायब सिंह सैनी बने। किसको हटाकर बने? तो मनोहर लाल खट्टर। बुढ़े से हो गए थे, याद करो, दड़िया पक गई थी मोदी जी की तरह। बिल्कुल, हरियाणा के सीएम कौन थे? मनोहर लाल खट्टर। और अब कौन बन गए? आपके नायब सिंह सैनी। और अगर पूछ दे कि किसको इस्तीफा दिया मनोहर लाल खट्टर ने, तो राज्यपाल को दिया। और राज्यपाल का नाम क्या है? बंडारू दत्तात्रेय। नाम याद रखिएगा, कॉपी में लिखते रहिए, बंडारू दत्तात्रेय। कौन है वहां के गवर्नर? बंडारू दत्तात्रेय। अब हरियाणा से जुड़ी जितनी करंट अफेयर है एक के जगह ला के रख दिया हूं। अगर इसको पढ़ के जाओगे तो गारंटी है कि यहां से क्वेश्चन फंसेगा। और लास्ट टाइम मैंने एक करंट अफेयर पढ़ाया था इंडसिंड बैंक करके, वो क्वेश्चन बिल्कुल अभी जो परीक्षा निरस्त हुई है उसमें वो क्वेश्चन छपा था। तो अगर करंट अफेयर ऐसे ही चाहते हैं डिटेल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। चलिए, क्या है हरियाणा से जुड़ी करंट अफेयर वो देखते हैं। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल में खेली जाती है? तो सबको पता है कि क्रिकेट से संबंधित ये ट्रॉफी है। दूसरी बात क्या है? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ है। बाबू 2024 तो भी जल्दी आया है, तो इसके पहले हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ, तो ये कहाँ हुआ? फरीदाबाद में हुआ। अगला क्या है? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? किस राज्य में वन मित्र योजना की शुरुआत की गई है? तो आपको बिना हिचके के आंसर मारना है, हरियाणा मारना है। चलिए एक बार जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता? तो हरियाणा जीता। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ? हरियाणा में हुआ। वन मित्र योजना कहाँ चलाई गई? हरियाणा में चलाई गई। और हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। गवर्नर कौन है? तो आपको भूलना नहीं है, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आशा कर रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। क्या है? हाल ही में किसे विश्व स्तर पर आगमन के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की मान्यता दी गई है? बाबू देखो ये क्या कह रहा है कि पूरे विश्व में, ना केवल भारत, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आगमन के लिए अच्छा हवाई अड्डा कौन बन गया है? बाबू एकदम इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे भारत के लिए ये कितनी गर्व की बात है कि पूरे विश्व में सबसे अच्छा अराइवल के लिए हवाई अड्डा कौन बना है? कैंपेगोंडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। अच्छा, तो दिल्ली हवाई अड्डे को क्या कहते हैं? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। मुंबई एयरपोर्ट को क्या कहते हैं? शिवाजी टर्मिनल हवाई अड्डा। अच्छा, अब बात कर ले कैंपेगोंडा हवाई अड्डा कहाँ है? तो आपको पता है कि कैंपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक में है। भारत में कुल कितने इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं? तो 29 हैं। सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो अपने यूपी में है बाबू। अपने यूपी में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और इसमें से 3 तो अभी निर्माणाधीन हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अच्छा, आप खुद देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में किस राज्य में सोनितपुर में 50 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? आंसर इसका होगा आपका असम। असम इसका सही आंसर होगा। और असम से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं मैंने यहीं लिख दी है। एक महीने के अंदर जितनी करंट अफेयर होगी सारी यहीं है। देखिए पहली करंट अफेयर क्या है? प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, केवल खेलो इंडिया नहीं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का अनावरण मतलब कि उद्घाटन यहीं पे किया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्घाटन कहाँ हुआ है या फिर कहाँ खेले गए हैं, तो आपको बताना है असम के गुवाहाटी में, ठीक। दूसरी बात क्या है? असम एवं अरुणाचल को जोड़ने वाली जो सेला टनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो असम में हुआ है। सेला टनल कहाँ बनी है? असम में बनी है। और गुवाहाटी में ही अंतर्राष्ट्रीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी खेले गए हैं। 2 बातें याद हुई। तीसरी बात क्या है? लाचित बोरफकन। बाबू इस क्वेश्चन के बारे में एक बात बता दूं, ये जो पिछला एग्जाम हुआ था जो निरस्त हुआ है, ये करंट अफेयर भी पूछा गया था, लेकिन थोड़ा बदल के पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि लचित बोरफकन जो थे, लचित बोरफकन, उनकी पुस्तक का विमोचन हुआ है। किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है। लेकिन असम के जोरहाट में लचित बोरफकन की 125 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण नरेंद्र मोदी ने
किया है। कहाँ किया है? असम में किया है। लचित बोरफुकन कौन थे? तो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे असम के। चलिए, इतनी बातें अगर आपने समझ ली हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। और हम चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? बाबू देखो क्या है ना, इस वक्त माँ बाप ना बहुत मेहनत करके तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। अगर चाहते हो कि उनका पसीना काम आ जाए तो रात में घर घर रील चलाने से कुछ ना होगा। इसको रट के जाना पड़ेगा। रट के जाओगे तो यही छपेगा। गारंटी के साथ तो नहीं बोल सकता, लेकिन इससे बाहर भी नहीं आएगा। तो कह रहा हूं कि मेहनत करके पढ़ लो, क्योंकि यही पसीने की बूंद जब चमकेगी तो हवा चलेगी तो अच्छा लगेगा। जब आपको गर्म होता है, पसीना होता है, तभी आपको हवा अच्छी लगती है, अन्यथा हवा अच्छी नहीं लगती है। आगे चले। हाल ही में चीन और ईरान ने किस देश ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त सैनिक अभ्यास किया है? चलो बाबू, इसका सही आंसर बहुत आसान शब्दों में दे देते हैं। क्या है? रशिया या फिर रूस। राजधानी इसकी मॉस्को। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? व्लादिमीर पुतिन। मुद्रा कौन सी है? तो मुद्रा है रूबल। इतनी बातें याद हुई? ना याद हुई तो वीडियो को फिर से बैक करके देख लीजिएगा। ठीक, अब बात करते हैं रूस के बारे में जो करंट अफेयर जुड़े हैं। भारत ने रूस को S-40 मिसाइल खरीदी है। किससे खरीदी है भारत ने? रूस से खरीदी है S-40 मिसाइल। और क्या है? रूस इस बार ब्रिक्स की 2024 की अध्यक्षता संभालेगा। दूसरी बात, पहली बात क्या थी कि S-400 मिसाइल भारत ने खरीदा रूस से। दूसरी क्या? ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार कौन संभालेगा? रसिया। तीसरी बात क्या है कि अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? ओलेग कोनेवेको बनी है। कितने दिन तक बिताई थी? तो ये रहा आपका 878 दिन तक, लगभग 2.5 साल वो वहां पे बिता के आई हैं। तो पूछेगा क्वेश्चन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली अंतरिक्ष यात्री का संबंध किस देश से है, तो आपको गड़बड़ाना नहीं है। आपको क्या बोलना है? रसिया की कौन है? आपके ओलेग कोनेवेक बनी है सबसे ज्यादा समय बिताने वाली अंतरिक्ष में। कितने दिन? 878 दिन। चलिए, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये ब्रिक्स है बेटा, कुछ देशों का समूह है और उन देशों के नाम इसी में छुपे हैं। कैसे पता करेंगे वो देखो। B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। याद हो गया? नहीं याद हुआ तो फिर से देख लो। B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। जब इसकी स्थापना 2006 में हुई बाबू ना, तो खाली 4 गो देश थे। ठीक, कौन कौन? ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। लेकिन सन 2010 में आपका साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया। तो अब कुल कितने देश हैं तो ज्यादा, लेकिन मुख्य इन्हीं के बारे में बात की जाती है। ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार कौन करेगा? रशिया करेगा। रसिया से हमने S-400 मिसाइल खरीदी है। रसिया की जो अंतरिक्ष यात्री हैं उन्होंने सबसे ज्यादा 878 दिन आपके स्पेस में बिताकर एक रिकॉर्ड बना के आई कि सबसे ज्यादा स्पेस में दिन बिताने वाली अंतरिक्ष यात्री बनी है। इतनी बातें मैंने आपको बताई। अगर आपको याद हो गया है तो ठीक, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बबुआ, अगला क्वेश्चन क्या है? ये अगला क्वेश्चन है आपके घर के रिवीजन के लिए। अगर आपको आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आंसर बता दूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। हाल ही में फरवरी माह में ICC, यहां आई होगा बच्चों, कौन बनाया है इसको? ठीक है, आई होगा। ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है फरवरी में? तो बाबू इसका सही आंसर होगा A और B दोनों। ठीक है, A और B दोनों होगा। यशस्वी जायसवाल, आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में टेस्ट हुआ था इंग्लैंड के बेसबॉल का, यशस्वी जायसवाल ने बेसबॉल बना दिया। तो आप बताइए कि एनाबेल सदरलैंड जो हैं वो किस देश की खिलाड़ी हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये करंट अफेयर की जो वीडियो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की सीरीज है, ये पर डे आपकी आएगी। धन्यवाद। आज की वीडियो में केवल इतना ही।